जब बहन के साथ सुलह हो गई साल 1.5 साल बाद, तो फिर बहन ने बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी, मिलने भी आती थी, क्या बताती थी आपको? आप तो माशाल्लाह खुद उस उम्र के हिस्से में हो, बहन का दुख समझती होगी। जी बिल्कुल। लास्ट टाइम हमारी मुलाकात जो हुई थी जब सुलह हुई है तब। अच्छा, जब 1 साल 1.5 साल बाद आई वो। के रिलेशन के बारे में बताया था मुझे। अच्छा, ये साल 1.5 साल बाद ही शादी की उसके ताल्लुकात निकल आए थे? जब बेटा हुआ ना उसके बाद। ठीक है। उसने अपने रिलेशन का, अपने शोहर का रिलेशन का बताया था अच्छा मुझे। तो मैंने उसे यही कहा था कि अब्बू को हम बता दें। उसने कहा था कि ये सबूत है, ये अपने पास रखो, अब भी मेरे साथ साथ दो मेरा, किसी से कोई बात नहीं करनी। अच्छा। तो मैंने कहा था ठीक है। लास्ट टाइम फिर हमने बात की दोनों ने, फिर हमने अब्बू को बता दिया था उसके बारे में। ठीक है, बता दिया, सब कुछ हो गया। फिर वही मामलात, लड़ाई झगड़ा। सबूत क्या दिखाए थे उसने आपको? वही पिक्चर्स वगैरह उसके साथ, इमरान की वीडियो कॉल्स, अच्छा, कॉलिंग, सारा बायोडाटा उसने मुझे दिया था, जो कि आज भी मेरे पास सेव पड़ा है। अच्छा। उसके अलावा बस रिलेशन कुछ ऐसा था कि पूरा पूरा ही था, ना अच्छा था ना बुरा था। रोज़ लड़ाई, रोज़ झगड़ा। आती थी हमसे मिलने, खुश आती थी और डिवोर्स की बात करती थी। तो फिर खुश तो ना हुई? तलाक चाहती थी तो खुश तो ना हुई? डिवोर्स की बात करती थी। फिर बच्चों के लिए गई सिर्फ कि मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ, जो बच्चे उसके बगैर नहीं रहते। अच्छा, कितनी उम्र है उसके बच्चों की? बेटी उसकी ये कोई 4 साल की और बेटा 1.5 साल का होगा, 1.5-2.5 अच्छा। साल। बस बच्चों के लिए कुर्बानी देती थी। मारपीट का क्या बताती थी? मारपीट का ज़्यादातर मुझे नहीं बताती थी, ज़्यादातर इतनी हमारा बातचीत नहीं होती थी, वॉइस नोट होते थे जो। अच्छा। हाल चाल पूछ लिया एक दूसरे का। जब यहाँ पे लड़ाई करके आती थी, इतनी बार आपके बाबा बता रहे हैं कि वो लड़ाई कर कर आती रही है और यहाँ पर आके कहती थी वापस नहीं जाना, तो उस टाइम पर मारपीट के साथ ही आती होगी वो? इतना ज़्यादा, क्योंकि आपको बैठने नहीं दिया जाता था ना उसके साथ, आपके वालिद आप बैठने नहीं देते थे ना बेटी को उसके पास। मेरी बेटी के साथ और कोई बात नहीं करनी है आपने, ऐसी हम इतना अपना राज क्लोज नहीं थे इस मामले में। बाकी सारी हमारी बातें होती थी, खुशी गमी, लेकिन इतना वो मैरिड थी, हम अनमैरिड थे। मैं अनमैरिड हूँ, दूसरी सिस्टर मैरिड है। अच्छा। तो मेरा इतना उसके साथ क्लोजिंग नहीं थी, लेकिन दोस्ती बहनों से बढ़कर दोस्ती जो बहनों वाली होती है ना, वो कम थी और दोस्तों वाली ज़्यादा थी। तो बस इसी तरह ही लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई है जो हुई है, वो भी बाबा का ऑपरेशन हुआ है हमारे का। अच्छा। हार्ट का। अच्छा। उसके बाद वो भी मिलने आई थी। अच्छा। वही हमारी लास्ट मुलाकात हुई है जो हुई है ईद से पहले। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। आमना को जब हॉस्पिटल से लाया गया, उसको गुस्ल किसने दिया? मैंने दी। आपने दिया? गुस्ल निशान थे उसके जिस्म पर? उसकी कमर पर निशान थे, उसकी लेग पर निशान थे, मारपीट के थे? बॉडी पर थे। अच्छा। उसके जो लेग है, बैक फ्रंट दोनों पर थे। नील के निशान थे, मतलब साफ पता लग रहा था कि मारा गया। नील के निशान थे, छोटे बड़े दोनों। अच्छा, और गले पर? गले पर निशान थे, फांसी। अच्छा, ये सारा जो खेल खेला है उन्होंने, क्या इसको खुदकुशी का रंग दिया गया था? उन्होंने कहा है खुदकुशी की, लेकिन वो खुदकुशी नहीं थी। उसका बाजू, उसकी फिंगर्स, उसका सब टूटा हुआ था। टूटे हुए थे? बाजू उसका टूटा हुआ था। अच्छा। जो कि मैंने खोल के धुलाया। अच्छा। उसकी फिंगर्स बिल्कुल ऐसी थी जो कि मैंने सीधी की है, नहीं हुई। अच्छा। इस कदर उन्होंने बुरे तरीके से उसको बांधा है, पकड़ा है, ये तो बल्ला ही जानता। मुझे बताएं, आमना के बारे में आपको बताया गया कि उसका बीपी शूट कर गया, ये वो सारा कुछ। उसके बाद आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमने नहीं मारा, इसने खुदकुशी की है। हाँ, ये मुझे कहा उन्होंने कि ये खुदकशी है। मैं खुदकशी जब आपने हॉस्पिटल में जाके कहा कि मार दिया मेरी बेटी हाँ को। जी। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? कहा ये खुदकशी ने उसने की है। अच्छा। मैं कहा जब आप लेके आ रहे हो, मुझे कह रहे हो जी इसका बीपी शूट हो गया। हाँ। अगर खुदकशी की तो वहाँ पे रहने देते। हाँ। लेके क्यों आए हो? लेकर क्यों आए हो? आपका काम ही नहीं बनता लाना। 1122 को फोन करो जी कि ये खुदकशी होगी, आए हाँ। वो आके उतारे। हाँ। आपका तो काम ही नहीं है। ऐसा ही है। आप कह रहे हैं जी दरवाजा तोड़ के हम अंदर गए हैं, बाहर लोगों ने कोई देखा है आपको? अच्छा, कहते हैं दरवाजा तोड़ कर गए हैं? दरवाजा तोड़ के गए हैं जी, अंदर यही गए हैं, किसी को पता ही नहीं है। मल्ले वालों को कहीं से कहीं पता तो होना चाहिए। मैं ही हूँ। हाँ। मेरे साथ इधर कोई वाक्या होता है, मैं 2, 4, 5, 10 बंदे इकट्ठे करूंगा। ऐसे शोर शराबा सुन के इकट्ठे हो जाते हैं। अंदर से कुंडी है, मैं बाहर से खड़ा हूँ, वो देखो अंदर क्या हो गया। उनके सामने मैं दरवाजा तोड़ूंगा तो उनको भी पता होना चाहिए। दरवाजा तोड़ के अंदर गए।
इसने दरवाजा भी तोड़ लिया, उसको नीचे भी उतार लिया, हॉस्पिटल भी लेके चले गए। रास्ते में मुझे ये भी कह दिया जी इसने इसका बीपी। और वो 2 बजे तक फिर जिंदा भी रही? जिंदा भी रही है। डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई आप लोगों की? उन्होंने दिखाया ही नहीं। नहीं डॉक्टर, जाहिर है डॉक्टर ने मुकम्मल मुआयना तो किया होगा ना उसका। जब मरीज आता है ना, हाँ। पर्ची बनवा लेते हैं, हाँ। जब तक डॉक्टर के पीछे ना लगी उतनी देर तक डॉक्टर उधर नहीं आता। अच्छा। इमरजेंसी की पर्ची ये होती है आउटडोर की, जब बनवा लेते हैं ना, हाँ। तो जब तब आप डॉक्टर के सर के ऊपर खड़े ना हो ना कि मेरा मरीज देखो, मेरा मरीज मार रहा है, मेरे मरीज का ये मसला है, उतनी देर सुबह 10-11 बजे की बात है। पर्ची बनवाने का उसका मतलब ही ये था कि इनको पता मैं पर्ची बनवा ली, इतने टाइम से बनी हुई है, इतने टाइम से मैं आया हूँ, इसकी डेथ हुई। देखे ना 10-11 बजे आपको फोन आता है और रात के 2 बजे फिर आपको इतला मिलती है, तो इतने घंटे जो है इतना बर्बाद किया। कैसे बर्बाद किया? डॉक्टरों की मौजूदगी में कैसे? उसका दिमाग है ये, उसका दिमाग है कि मैं। आप लोगों को डॉक्टर से मिलना चाहिए था, डॉक्टर से पूछना चाहिए था कि क्या हमारी बेटी किस हाल में आई थी, जिंदा आई थी, मुर्दा आई थी? पूछा उनको, डॉक्टरों को पूछा, उन्होंने कहा जी हमें तो उसने कहा जिसका बीपी शूट कर गया, हमने टीका शीका लगाया। मतलब जिंदा आई थी ना आमना? जिंदा गई सांस चल रही थी। अच्छा। साथ में 3-4 औरतें बैठी, उन्होंने कहा कि जब एंड पे इसके सांस निकली तो उसने कहा अब्बू, 2 लफ्ज उसने बोले, तीसरा लफ्ज उसने नहीं बोला, अब्बू की आवाज दी उसने। उस वक्त उन लोगों ने कहा कि ये तो मर गई है। हमें फिर भी नहीं कह रहा कि इसका जो है ना ये मसला हुआ, बस बीपी शूट का कह रहा है। आपसे एक बहुत माजरत के साथ एक सवाल करने लगी हूँ। बेटी दुहाइयाँ देती रही, ये तो अब हर घर की कहानी बन गई है कि ससुराल वालों का इस तरह से सलूक होता है। आज वो तकलीफ महसूस हो रही है कि काश तलाक दिलवा लेता। मुझे तकलीफ आज नहीं, हमेशा जितनी मेरी पिछली जिंदगी है मुझे रहेगी ना, रहेगी तकलीफ। बेटी को तलाक दिलवा लेता। मेरा हमारे में ये है कि हम तलाक नहीं लेते, तलाक को बुरा लफ्ज़ समझते हैं और बेटी दुनिया से चली जाए। बस यही मसला मेरे में यही एक चीज कमी में मुझ पे रह गई है कि मैं अपनी बेटी की बात सुन लेता, इधर आता, मैं तलाक ना लेता, मैं उसे बेचता ही ना, इधर ही मेरे पास ही बैठी रहती। मेरे से ये मुर्दा बेटी से बेहतर तलाक याफ्ता बेटी होती है। उधर मैं इधर बैठा लेता, मेरे लिए उसकी कोई ये नहीं था, मैं वो मेरे ऊपर कोई इतना वजन था, बोझ नहीं था, बेटी थी, ये भी तो बेटी। लेकिन अब जाते जाते बोझ छोड़ गई, बोझ छोड़ गई। ये मुझे चैन से, मुझे नींद नहीं आती, मुझे चैन नहीं आती। आपके दिल में उसकी एक गलती, ठीक है, बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी, माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, माँ बाप के खिलाफ जाकर, ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसकी सजा लड़कियां भुगतती हैं। इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं था कि आप इन बहनों को भी उससे थोड़ा गैप में रखते और आप कहते कि बातचीत कम करनी है। मेरे कहने का मकसद ये है, आपको क्या लगता था कि ये भी खराब हो जाएगी? मेरा ज़हन में यही था कि जब इनका ज़हन ऐसा खराब हो जाए, जैसा ज़हन उसका था ना, तिनका ना हो जाए। मैं तो पहले मर गया हूँ, मैं बरादरी में चलने जोगा नहीं हूँ, मैं अपने बहन भाइयों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। मैं क्या करूँ, मैं किसी जाता ही नहीं था, अपने बहन भाइयों के पास नहीं जाता था, रिश्तेदारों से मैं मुंह छुपाता था कि हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं ऐसे। इज्जतदार बंदा हमेशा मुंह छुपाता, और लोग तो फिर और उकसाते हैं। मैं कहता था तुम्हारी बहन जरूर है मगर मेरी बेटी नहीं है। बेटी भी है मगर इसके साथ इतना नहीं रखो, जरूरत के हद तक बात करो, भी बहन भाइयों वाला जो रिश्ता वो इस ऊपर आपकी बात नहीं होनी। पुलिस स्टेशन गए थे आप कल? पुलिस स्टेशन में गया हूँ। मुलाकात हुई इमरान के साथ? मुलाकात में ये उन्होंने मुझे कहा क्या हो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने नहीं देखा। ठीक है, कौन मिला इमरान से आप लोगों से? इमरान से ये भाई हैं। अच्छा, ये 2-3 भाई थे, ये इन्होंने जाके उसको देखा। ठीक है, मैंने नहीं देखा। तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई इमरान के साथ? इनकी बातचीत भी नहीं। उन्होंने कहा ये देख लो कि आपको तसल्ली हो जाए भी अंदर है। अच्छा, इनको मैं गया, मैं कहा यार आजो बंदे के अल्लाह ना करे। पुलिस वालों के सामने इमरान क्या कहानी सुनाता है? पता नहीं उसने क्या सुनाई, मैं नहीं सामने गया, मैं नहीं सामने गया। आपको इल्म है इस बात का? बकाया बयान वही थे कि उसने खुदकुशी की है। अच्छा, और लास्ट पर उसकी जो मिस्टेक थी ना वो ये थी कि इसके सांस चल रहे थे। अच्छा, हॉस्पिटल लेके गया, पहले उसने कहा बात कर रही थी, जब पुलिस वाले ने कहा बात क्या की उसने आपसे, अच्छा, फिर उसने कहा नहीं बात नहीं कर रही थी, बोल नहीं रही थी, सिर्फ उसकी आंखें खुली हुई थी, सुन रही थी, बोल नहीं पा रही थी। अच्छा। पहले उसके अल्फाज थे कि बोल रही है, फिर उसने मिस्टेक की है कि नहीं वो बोल नहीं पा रही थी। अच्छा, तो इशारों में कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, बस देख रही थी। तो ये मिस्टेक आप खुद भी समझ सकती हैं।
काश कि पुलिस भी समझ सके इस चीज़ को। लेकिन उसका कहना यही था लास्ट। ठीक है, जिनके साथ मुलाकात हुई है पुलिस स्टेशन में, जिन्होंने वो नई कहानी सुनी है, जो कि इमरान अब इस पूरे मामले को खुदकुशी का रंग दे रहा है कि आमना ने खुदकुशी की, हालात से तंग आकर, घरेलू लड़ाई झगड़े से तंग आकर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी बात करते हैं कि अब उसकी नई कहानी क्या है, आमना के बारे में वो क्या कहता है कि किस वजह से उसने खुदकुशी की और अब लड़ाई की क्या वजह थी।